Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. It is lecture number 14 of geography of class 8th, and today I am going to discuss chapter number 2 of geography, and its title is Agents of Landform Change. So let's start. Let's see its content first. We had discussed in my previous lectures the topics factors of landform change, types of landform change, landforms changed by river, landforms changed by glaciers. Okay, these are the topics which we had discussed earlier in our previous lecture. और landform change by glaciers में हमने erosional landform और depositional landform में से erosional discuss कर चुके हुए हैं. आज जो हमारा टॉपिक है वो है depositional landforms by glaciers. ओके ये इरोशनल लैंडफॉर्म्स को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं. ग्लेशियर्स के जो इरोशनल लैंडफॉर्म्स हैं इनमें हमने सिर्क को डिस्कस किया था. सिर्क लेक, यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज, फ्योर्ड. ये 5 जो लैंडफॉर्म्स हैं ये ग्लेशियर्स के लैंडफॉर्म्स हैं. मेड बाय ग्लेशियर्स कह सकते हैं इनको, और ये ग्लेशियर्स के इरोशनल लैंडफॉर्म्स हैं. ओके ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक. आज जो हमने डिस्कस करना है ये इनकी कुछ पिक्चर्स भी जो आपको शो की गई थी, यू शेप्ड वैली और फ्योर्ड की पिक्चर हैं ये. ठीक है. नेक्स्ट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस depositional landforms of glaciers. So let's start. Glacier deposited the eroded material in the form of huge piles which are called moraines. These moraines are of following types. Okay. जो ग्लेशियर्स अपने इरोडेड मटेरियल को जब डिपॉजिट करते हैं तो वो ह्यूज पाइल्स की शक्ल में डिपॉजिट करते हैं. पाइल्स कहते हैं ढेर को, किसी चीज के बड़े बड़े रिजेस को कहते हैं. ठीक है. तो पाइल्स की शक्ल में जब ये डिपॉजिट करते हैं अपना इरोडेड मटेरियल तो उन पाइल्स को हम उन पाइल्स को क्या कहा जाता है? मोरेन्स कहा जाता है. सो ग्लेशियर्स के जरिए इरोडेड मटेरियल जब डिपॉजिट होता है तो वो पाइल्स की शक्ल में डिपॉजिट होता है और इन पाइल्स को मोरेन्स कहा जाता है. सो इनकी टाइप्स हैं, किस तरह के मोरेन्स होते हैं या किस तरह के इरोडेड मटेरियल के पाइल्स होते हैं. वो फर्स्ट वन है जी लेटरल मोरेन, सेकंड मेडियल मोरेन एंड थर्ड टर्मिनल मोरेन. ओके, लेटरल मोरेन जो है उनकी बात करते हैं. ग्लेशियर्स वाइडन इट्स वैली by lateral cutting. This material is deposited on both sides of glacier in the form of a continuous ridge. This is called lateral moraine. बायलैटरल का मतलब आपको पता है दो तरफा, यानी दोनों साइड्स. तो ग्लेशियर्स जब मूव कर रहे होते हैं, स्लोप्स के ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो अपनी बोथ साइड्स पे यानी दोनों तरफ जो है वो साइड्स को कट करते हुए और वाइड करते हुए आते हैं, उनको खुला करते हुए आते हैं. मतलब कि उनकी बोथ साइड्स पे जो रॉक्स होती हैं वो इनको इरोड करते हैं और इरोड करते हुए जो डिपॉजिट मटेरियल होता है ना, इरोडेड मटेरियल, उनको साइड्स पर डिपॉजिट भी करते हुए आते हैं. ठीक है. और वो डिपॉजिटेड मटेरियल जो होता है ना वो पाइल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, रिजेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है. और ये एक रिजेस की कंटिन्यूस एक जो लाइन चली आती है ग्लेशियर्स की साइड्स पे, तो इस लाइन को या इन बोथ लाइंस को, दोनों साइड वाली लाइंस को हम लेटरल मोरेन्स कहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली लेटरल मोरेन क्या है कि ग्लेशियर्स के दोनों साइड्स पर जो इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट हुआ होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये आपको जो ब्राउन कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ग्लेशियर्स के साइड पर, ये क्या है? ये वही इरोडेड मटेरियल है जो पाइल्स की शक्ल में इनके यहाँ पर रिजेस उसके बने हुए हैं. ठीक. तो ये रिजेस जो हैं इसको हम लेटरल मोरेन कहते हैं. अब बात करते हैं मेडियल मोरेन की. When two valley glaciers join together, their lateral moraines merges together, form a medial moraine.
ठीक है। अब होता क्या है कि माउंटेन्स के ऊपर से जब ग्लेशियर्स नीचे की तरफ मूव करते हैं तो दो छोटे ग्लेशियर्स जब कहीं नीचे जाकर आपस में मिल जाते हैं तो उनकी जो साइड वाले मोरेन्स होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो उनके मर्ज होने से एक बड़ा सेंटर में एक लाइन बन जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सेंट्रल लाइन जो मोरेन्स की है इसको हम मेडियल मोरेन कहेंगे। ठीक है। और ये कैसे बनती है? दो ग्लेशियर्स के आपस में मर्ज होने की वजह से उनकी साइड्स आपस में मर्ज हो जाती हैं और वो साइड्स मर्ज होके एक ही लाइन बना देती हैं रिजेस की, मोरेन्स की या पाइल्स की, इरोडेड मटेरियल के पाइल्स की जो डिपॉजिट होते हैं। तो इसी को हम मेडियल मोरेन कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स यानी एंडिंग पॉइंट क्या होता है? द आर्क शेप मटेरियल डिपॉजिटेड एट द termines of glacier is called terminal moraine। ठीक है। अब क्या होता है कि ग्लेशियर्स जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो वो साइड्स पे भी अपने इरोड कर रहे होते हैं और साथ ही साथ आगे जिस रास्ते पे जा रहे होते हैं उसके आगे से भी रॉक्स को इरोड करते हुए आते हैं। सो जब नीचे की तरफ आकर ग्लेशियर स्टॉप होता है या मेल्ट हो जाता है तो उसके सामने भी सामने वाली साइड पे भी एक आर्क शेप यानी कि हाफ सर्कल टाइप जो है वो मोरेन्स बन जाते हैं। और इन मोरेन्स को या इन पाइल्स को या इन रिजेस को हम टर्मिनल मोरेन्स कहते हैं जो कि ग्लेशियर के एंड पे बनते हैं। So basically there are three type of moraines। फर्स्ट वन जो एक ग्लेशियर की दोनों साइड्स पे मोरेन बनते हैं उनको हम लेटरल मोरेन कहते हैं। ठीक है। अब और जब दो ग्लेशियर्स आपस में मर्ज होते हैं तो उनकी दोनों की एक एक साइड जब आपस में मिलती है, मर्ज होती है, तो इनके सेंटर में एक लाइन बन जाती है रिजेस की और उस रिजेस की एक लाइन को हम क्या कहते हैं? मेडियल मोरेन कहते हैं। देन लास्ट में क्या होता है कि ग्लेशियर आगे से जो इरोड करते हुए मटेरियल लेकर आ रहा होता है, जब एंड में वो जहाँ रुकता है, स्टॉप होता है, वहां पे एक आर्क शेप्ड लाइन बन जाती है या आर्क शेप जो है ना डिपॉजिट हो जाता है मटेरियल और उस आर्क शेप मटेरियल डिपॉजिटेड मटेरियल को हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक। आज हमने ग्लेशियर्स के इरोजनल लैंडफॉर्म्स को थोड़ा सा रिव्यू किया और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को डिस्कस किया है। ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो जो हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से लैंडफॉर्म चेंज होते हैं उनको डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक है रिवर्स और दूसरा है ग्लेशियर्स। और रिवर्स के भी हमने इरोजनल और डेपोजिशनल दोनों लैंडफॉर्म डिस्कस किए थे और अब ग्लेशियर्स के जरिए भी जो इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है इसमें लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आपका आज का जो होमवर्क है आपके नोट्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2 का, उसका सेकेंड हाफ आपने प्रिपेयर करना है, उसको लर्न भी करना है और उसको राइट भी करना है। सो दैट इज योर होमवर्क एंड ओके, अल्लाह हाफिज।